दोस्तों, पति पत्नी दाम्पत्य जीवन की एक वो ऐसी कड़ी है जो एक गाड़ी के दो ऐसे पहिए हैं जो अगर दोनों एक साथ सहयोग के साथ में चलते हैं तो दोनों का वैवाहिक जीवन भी सुखी होता है और उनका आने वाला भविष्य भी बहुत उज्जवल होता है। हर पति को अपनी पत्नी को एक चीज जरूर देते रहना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में कोई भी विषम परिस्थिति आए, आपकी पत्नी आपका सहयोग कर सके। आज इस वीडियो में ऐसी क्या चीज है जो हर पति को अपनी पत्नी को जरूर देना चाहिए, इसके बारे में आपको चर्चा करने जा रही हूँ। कभी भी आपके जीवन में दरिद्रता नहीं आएगी, कभी भी आपको हार का सामना नहीं करना पड़ेगा, कभी भी आपको किसी के सामने अपमानित नहीं होना पड़ेगा। राधे राधे, नमस्कार। मैं हूँ आपकी अष्टदोष एस्ट्रोलॉजर आशना गुप्ता। ज्योतिष के सरल उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। अपने पूरे परिवार के साथ ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहे, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, मैं हूँ आपकी एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषी, वास्तुशास्त्री, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब रीडर, चेहरा और हाथ पढ़ करने का भी ज्ञान अपने रखती हूँ। डेली आपको आपके जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं के सरल समाधान के लिए आपको वीडियो बनाकर आपको बताती हूँ। इसके साथ ही डेली हर दिन को अपने लकी बनाने वाले आपको अमृत की बूंद और जादुई अक्षर देती हूँ। राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय इसलिए बताती हूँ जिससे कि आप राहु काल में अपने शुभ कार्यों को करने से बच सकें, यानी परेशानियों से बच सकें। अभिजीत मुहूर्त के समय इसलिए कि आपके पास कोई शुभ समय नहीं है, चौकड़ियाँ नहीं है। इस समय अपने कार्य को आप करते हैं, उसमें सफलता की गारंटी आपके 99.9% बढ़ जाती है। और इसके साथ में लकी नंबरों का गेम, उसमें एक का हर दिन का लकी नंबर। आपने अब तक मेरे वीडियो नहीं देखे हैं या आप मेरे इस चैनल से नए जुड़े हैं या आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। घंटी के बटन को ऑल पर करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप इस परिवार के हिस्सा बने रहें, आप हमसे जुड़े रहें। अमृत की बूंद और जादुई अक्षर मात्र 1 मिनट का प्रयोग है और आपको पूरे दिन एनर्जेटिक बना कर रखता है, आपको मानसिक तनाव से मुक्ति दिलाता है, आपके मन को शांत रखता है, घर में आपसी सामंजस्य और प्यार को बढ़ाता है, आपकी सोच समझ को बढ़ाता है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, आपके धैर्य को बढ़ाता है और साथ में आपकी ऑरा को भी क्लीन करता है। किसी की नज़र टोक किया कराया आपके ऊपर प्रभावी नहीं होता। हर कार्य में मन लगता है, हर कार्य में आपको रास्ते नजर आने लगते हैं और आपका जीवन गाड़ी पर दौड़ता चला जाता है, पटरी पर दौड़ने लगता है। इन्हें आपको ज़रूर करना चाहिए। इनकी विशेषता ये भी है, इसमें न तो राशि देखने की आवश्यकता है न लग्न। किसी भी देश, किसी भी भाषा, किसी भी धर्म का व्यक्ति करके शुभता प्राप्त कर सकता है। हर दिन एक नया प्रयोग होता है, हर दिन आपको वीडियो देखना होता है। आपने अब तक शुरू नहीं किया है तो अब कर लीजिए। 8 से 10 दिन के अंदर आप इनके चमत्कारिक जो परिणाम है आपको मिलने लगेंगे और आप इन्हें आगे छोड़ नहीं पाएंगे। 24 फरवरी 2024, दिन शनिवार। आज का राहु काल है 9:35 से 11:08 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 12:12 से 12:57 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यक्रम कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको 1 मुट्ठी काला तिल लेना है, अपने पूरे परिवार से घुमाकर आपको इसको उत्तर की दिशा में फेंक देना है। तो आज अचानक धन प्राप्ति के आपके योग खुल जाएंगे। आज का जादुई अक्षर है माँ, मदन वाला माँ। इस माँ शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे, धुल जाएगा। नया शब्द देती हूँ, आप इसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में ना बहाएं। दोस्तों, आज मैं बात कर रही हूँ कि पति को ऐसी एक क्या चीज़ देनी चाहिए। जब आपका विवाह होता है तो पंडित जी आपसे, जब भी आपके साथ फेरे हो रहे होते हैं, आपसे कुछ वचन भरवाए जाते हैं। अगर आप निष्ठा के साथ में अपने जीवन में उन वचनों का पालन करते हैं तो कभी भी आपको आर्थिक, मानसिक और शारीरिक कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता है। जब आप पति पत्नी एक दूसरे को सम्मान पूर्वक रहते हैं,
एक दूसरे की आदर भावनाएं करते हैं। पत्नी अपने पति की सखी भी होती है, यानी मित्र भी होती है, उसकी माँ भी बन जाती है, उसके लिए मंत्री भी बन जाती है और उसकी दासी भी बन जाती है। तो ऐसी स्त्री अपने पति का भाग्योदय करने वाली होती है। विवाह के बाद पति का भाग्योदय ऐसी स्त्रियों से होता है जो पूरी तरह से अपने पति को समर्पित होती हैं, और ऐसे पति जो पूरी तरह से अपनी पत्नी के प्रति समर्पित होते हैं, कभी वो अपनी पत्नी के ना तो मान सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं और ना ही उनके साथ में कभी भी कोई धोखाधड़ी करते हैं, क्योंकि पर पुरुष की तरफ कभी भी या पर स्त्री की तरफ जिनका ध्यान नहीं जाता है, ऐसे महिला पुरुष एक दूसरे के लिए राम सीता की जोड़ी बन जाते हैं। ये शास्त्रों में भी लिखा है कि अगर आपका विवाह हो गया और आप एक स्त्री से जुड़े रहते हैं, तब निरंतर आपके घर में समृद्धि का वास होता है। और जब आप अपने मार्ग से भटकने लगते हैं, चाहे वो महिला भटकें चाहे पुरुष भटकें, तब कहीं ना कहीं आपको आर्थिक, शारीरिक और मानसिक तीनों कष्टों का, यानी कि समाज में बदनामी, धन हानि और साथ में स्वास्थ्य की भी हानि आपको होने लगती है। परिवार कहीं ना कहीं आपका बिखरने लगता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखते हैं, एक दूसरे के प्रति सम्मान रखते हैं। और आज हो क्या रहा है, एक दूसरे पर धौंस लगाते हैं, धौंस जमाने का कार्य करते हैं। पत्नी पति पर और पत्नी पति पर और पति पत्नी पर। लगता है कि विवाह होने के बाद जैसे एक दूसरे की जायदाद बन गए हैं, सम्मान कम हो जाता है और एक दूसरे पर धौंस, हर बात में ईगो आने लगती है। तो इस ईगो को छोड़ दीजिए, तो देखिएगा कि ईश्वरीय कृपा आपको प्राप्त होती रहेगी। रिश्ता आपका अच्छा होगा और कभी भी आप विषम परिस्थितियों में नहीं पड़ेंगे। आज छोटी छोटी बातों पर जो वाद विवाद होता है, उसके पीछे यही कारण है, आप एक दूसरे के भावनात्मक रूप से नहीं जुड़ पाते हैं। भावनात्मक रूप से ना जुड़ पाने की वजह से आप कहीं अपने किसी तीसरे व्यक्ति की कहे में चल रहे होते हैं, दोनों ही एक दूसरे के लोगों के कहे में चल रहे हैं। आप अपना खुद का रिश्ता खुद से निभाइए, तो आपको कभी भी जीवन में कभी भी किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा, ना कोई तीसरा व्यक्ति आपकी लाइफ में एंटर होगा। यहाँ बात कर रही हूँ, पति को एक चीज़ क्या देनी चाहिए पत्नी को, और पत्नी को क्या देना चाहिए, दोनों को सम्मान। कभी भी सम्मान की कमी नहीं होनी चाहिए। कभी भी पति को अपनी पत्नी पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, ना पत्नी को पति पर हाथ उठाना चाहिए। ये क्रूर जो चीज़ें होती हैं, ये इनके रिश्ते को काट देती हैं, यानी कि सप्तम भाव को खराब कर देती हैं। सप्तम भाव जो कि पार्टनरशिप का है, जो कि लाभ का है, जो कि व्यवसाय का है, जो कि जॉब का है, जहाँ से लाभ मिलने वाला होता है, उसे खत्म कर देती हैं। इसके साथ ही पति को डेली अपने वर्क स्थल से लौटते समय, चाहे वो आप अपना जॉब करते हो चाहे कारोबार करते हो, कुछ भी घर में लेकर, चाहे वो एक टॉफ़ी ही क्यों ना हो, घर लेकर आना चाहिए, जिससे कभी भी आपके घर में माता अन्नपूर्णा की कमी कृपा सदैव आपके घर में बरसती रहती है। कभी भी आपको अन्न धन की कमी नहीं होती है। ये भी नहीं ला सकते, कम से कम एक पेड़ का पत्ता ही ले आए। इस शास्त्रों में वर्णित है, जो व्यक्ति अपने घर में कुछ ना कुछ खाने पीने की चीज़ें लाता रहता है या कुछ भी लाता रहता है, और वो लाने के बाद घर में के मंदिर में भोग लगाकर अगर पूरा परिवार खाता है, उस घर में सदैव माता माँ लक्ष्मी की असीम कृपा बरसती रहती है। तो आप कुछ भी लाएं। पत्नियां हैं, शाम के समय अक्सर कर क्या होते हैं, पति झुंझलाने लगते हैं कि मैं थका हुआ और तुमको अपने काम की पड़ी। कोई बात नहीं है, पत्नी भी तो दिन भर काम करती हैं। आजकल तो महिलाएं भी वर्किंग हो गई हैं, तो आप ऑर्डर करके मंगा लीजिए, कुछ नहीं है। आपके आते आते ऑर्डर आ जाएगा, या रास्ते में आपको इतने सारे शॉप मिलती हैं, कुछ लेकर आ जाइए। एक चॉकलेट ही ले आइए, डबल फायदे। एक तो घर वाले खुश, आपकी पत्नी, आपके बच्चे खुश, दूसरा माता माँ लक्ष्मी खुश। आपके जीवन में जो 50 समस्या है ना, उनका निवारण एक छोटे से प्रयोग से हो जाता है। इसके साथ ही हर पति को, अगर आप अर्निंग है, आप चाहे जॉब करते हो चाहे व्यवसाय करते हो, डेली अपनी पत्नी को कुछ पैसा रात्रि के समय अपनी पत्नी को जरूर देना चाहिए। आप अगर डेली कैश लाते हैं तो अपनी पत्नी के हाथ में दे दीजिए। भले ही आप सुबह पूरा कैश ले जाएं, लेकिन दीजिए अपनी पत्नी के हाथ में, क्योंकि पत्नी क्या है, लक्ष्मी। जब लक्ष्मी को लक्ष्मी उनके हाथ में मिल जाती है, तो ये लक्ष्मी डबल होकर आपके जीवन में आशीर्वाद के रूप में बढ़ोतरी करके आपको मिलने लगती है। तो पत्नी को डेली आपको, आप जॉब करते हैं तो कुछ नहीं है, आप 100 रुपये 50 रुपये जो आप समझते हैं वो आप दीजिए, और ये पत्नी इस पैसे को संभाल कर रखेंगी, जिससे कि संकट की घड़ी में ये आप अपने पति को मदद के रूप में उनकी मदद कर सकें। और इसको कैसे रखेंगी आप, तो एक मिट्टी की गुल्लक लेकर आएंगे आप। इस मिट्टी के गुल्लक को आपको अपने घर के, चाहे वो आपका बेडरूम ही क्यों ना हो,
साउथ वेस्ट कॉर्नर में स्थापित कर दीजिए। और जो पति आपको पैसे दे रहे हैं, इस गुल्लक में डालना शुरू करिए। देखिएगा कि बिना किसी उसके बड़े उपाय के बिना आपके घर में आपके अरबों खरबों की आपकी संपत्ति बनने लगेगी। आप जो सोचोगे वो चीज़ें आपके पास आने लगेंगी, अट्रैक्ट होकर वो धन आपके पास जीवन में आने लगेगा। क्योंकि लक्ष्मी जी इस कोने में आपको अपार संभावनाएं देती हैं, लाभ के रास्ते खोल देती हैं। और मिट्टी क्यों? क्योंकि मंगल है, और ये कौन होता है? राहु का भी होता है, ये मंगल का भी होता है, और ये शनि का भी होता है। और यहाँ पे मिट्टी की गुल्लक रखकर उसको पैसे को संचित किया जाता है, तो आपके जीवन में अचानक धन के मार्ग खुलते चले जाते हैं, आपके निर्णय सही होते जाते हैं। आप मिट्टी को भी छूते हैं ना तो सोना बनना शुरू हो जाता है। तो ये एक काम हर पुरुष को अपने घर में ज़रूर करना चाहिए। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई पुरुष नहीं कमा रहे हैं, महिलाएं कमा रही हैं। तो महिलाएं कमा रही हैं, उनके लिए ये रूल नहीं है, ये सिर्फ पुरुषों के लिए रूल है। ये पुरुषों के लिए हमारे शास्त्रों तक ये उपाय है, हमारे ज्योतिष शास्त्र में वर्णित उपाय है ये, कि अगर हर पुरुष क्या है? शुक्र, और महिला क्या है? गुरु। और जब शुक्र को गुरु से मिलाया जाता है तो भाग्य का कारक भी गुरु है, तो पत्नी भाग्योदय हो जाती हैं, भाग्योदय कारक बन जाती हैं पत्नियां। इससे दोनों का ही विकास होना शुरू हो जाता है। और परिवार, ऐसे परिवारों में धन समृद्धि उनके आंगन में खिलती है। पीढ़ी दर आपकी 7 पुश्तें आपके राज करती हैं जिस घर में इस नियम को अपना लिया जाता है। मैं भी अपने पति से हर दिन लेती हूँ पैसे और डालती हूँ गुल्लक में, चाहे वो मुझे कुछ भी दें, श्रद्धा से लेती हूँ और श्रद्धा से डाल देती हूँ पैसे। ये नियम मैंने भी बना रखा है, मेरी भी गुल्लक रखी हुई है। और ये खोलती कब हूँ? हर दीपावली पर। इसको तोड़कर नया ला के रख दिया दीपावली पर। इसमें जो भी पैसा होता है उससे मैं अपने लिए, अगर मेरे पति को ज़रूरत है तो दे दिया, नहीं तो इससे अपने लिए कुछ ज्वेलरी बनवा ली। सोना जो कि हमारे घर में बृहस्पति को मजबूत करता है, तो गहना आपके घर में सदैव रहेगा। जब भी आपको ज़रूरत होगी तो ये गहने से आप कैश कर सकते हैं। और आपकी पत्नी भी खुश, सजी हुई सबरी पत्नियां बहुत सुंदर लगती हैं गहनों में, तो आप भी ये प्रयोग कर सकते हैं। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। बच्चे, महिला पुरुष जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है, किसी भी वर्ष में आपकी 24 तारीख बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, या अन्य कोई व्यक्ति भी इसको आज नंबर को लिखकर अपने पास रखेगा। ये है 24, रेड कलर के पेन से व्हाइट कलर के पेपर पर 2424 लिखकर पर्स में रखिए। आप एक कागज़ अपने पर्स में रखिए, एक कागज़ बनाकर अपने घर के मंदिर में रखिए, और एक अपने वर्क स्थल पर, चाहे आपकी दुकान है, फैक्ट्री है, वहाँ के गले में ले जाकर रख दीजिए। तो आज आपके घर में पूरे वर्ष भर धन की वर्षा आपके घर में होने लगेगी। क्योंकि 24 तारीख को पूर्णिमा भी तिथि है, और पूर्णिमा माता माँ लक्ष्मी की प्रिय तिथि है। इसी दिन माता माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई थी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कुंडली आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिएगा। कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर दिया है, कॉल या व्हाट्सएप मैसेज के जरिए जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर हमसे जुड़ने के लिए। कल फिर आऊँगी ऐसे कुछ नया, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए राधे राधे।